जय श्री राम। जीव जगत सब राम की लीला, चिदघन इकला रास रसीला। बहुत सुंदर विषय चल रहा है। पिछले एपिसोड में हमने विचार किया कि इस एक ही पृथ्वी मिट्टी, एक ही गमले के अंदर से उसमें खड़े हुए नाना प्रकार के पेड़ पौधे, फूल, वृक्ष, फूलदारों को अलग 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 प्रकार का रस, पत्तियों के डिजाइन, फूलों के कलर डिजाइन, अलग अलग गंध, सुगंध, फलों के अलग अलग रस, उनकी फलों की अलग अलग बनावट, फूलों की बनावट, ये सब कैसे हो रही है? यानी वो अंदर जो कण कण में भगवान व्याप्त है, जो उसका जो चिन्ह मात्र है, ज्ञान घन है, ये सब उसका कमाल है। अगर उसका कमाल नहीं है तो बताओ ये ज्ञान कौन कर रहा है? इतना एक्यूरेट और इतना कमाल का, गजब का ज्ञान है कण कण में पृथ्वी के, कि सबको अलग अलग प्रकार का फीडिंग हो रहा है। तो इससे सिद्ध होता है कि ये सब ज्ञान की लीला, परमात्मा की लीला ही चल रही है। अब इसके अलावा दूसरा दृष्टांत समझें हम। स्वप्न का बहुत सुंदर दृष्टांत है। परमात्मा ने हम सबको इतनी सुंदर प्रयोगशाला दी है अपने आध्यात्मिक परमार्थिक ज्ञान को व्यवहारिक रूप से, प्रयोगात्मक रूप से, अनुभवात्मक रूप से समझने जानने के लिए ही केवल परमात्मा ने हम सबको कुदरती ये स्वप्न की लीला दी है, स्वप्न की प्रयोगशाला। अब आप देखिए, स्वप्न में चलिए अपने, हम सब नित्य स्वप्न बनाते हैं, स्वप्न बनते हैं और उसमें जड़ चेतन कितने नाना प्रकार के जीव, प्राणी, सड़कें, आकाश, पहाड़, नदियाँ, हवाई जहाज़, रेल, ट्रेन, बसें, दुकान, हलवाई, मकान, नाना प्रकार के व्यंजन, शब्द, कितने प्रकार के शब्द बनते हैं स्वप्न में। हम सब अनेक प्रकार के प्राणी, सबकी अलग अलग वाणी, सबकी भाषा अलग, सबके अर्थ अलग, सबकी बोल चाल अलग, स्वभाव सबके अलग बनते हैं और वो सब केवल हम ही बनते हैं। चूँकि हम ज्ञान घन हैं, हम आत्मा ज्ञान घन हैं, अहमात्मा ब्रह्म, तो हम ज्ञान घन से, ज्ञान में ही, ज्ञान के द्वारा ही, अपने अंदर ही, ज्ञान से ही विलसित होकर के अनंत शब्द, रूप, स्पर्श, गंध, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के रूप में हम अभिव्यक्त विलसित होते हैं और सब चेष्टाएं करते हैं। पूरा जगत चलता है स्वप्न में, हमारे अलग अलग भाव स्वभाव होते हैं, सबके संस्कार। तो कौन बनता है? हमारा ज्ञान, केवल वो विज्ञान मात्राय, नमो विज्ञान मात्राय स्वर प्रत्यय हेतवे, वो केवल सब ज्ञान उसी ज्ञान से बनते हैं। तो ऐसे ही ये सब जीव जगत सब राम का सपना, चिद्विलास, प्रज्ञान कल्पना, ये भी सब प्रज्ञान ब्रह्म की कल्पना, यानी उसका विलास है सब जीव जगत के रूप में। बस हम दृष्टि में वो ज्ञान का चूँकि बोध नहीं है, हम उससे विमुख हैं, स्मृति उसकी नहीं रहती, वो भी भगवान के लीला है। भगवान अगर ऐसा नहीं करेंगे तो यदि हम सब जीवों को एकदम अचानक भगवान बोध करा करके, क्योंकि सोई जान ही जहीं देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाई, तो परमात्मा इसलिए सबको अपना ज्ञान एकदम नहीं कराते हैं। चूँकि अधिकांश जीवों के रूप में परमात्मा जीव जगत की व्यवहारिक लीला ही करते हैं, ये सारी की सारी। वो तो कुछ ही जीवों को चुनते हैं। चुनना भी क्या है? वो सब समझिए है सब जीवों के रूप में, जीव जगत सब राम की लीला है, सब वही बने हैं। तो वो जिनके रूप में अपनी लीला का रोल, पाठ, अभिनय बदलना चाहते हैं, तो उनको अपना चिन्मय बोध करा करके उनको अपने नित्य चिद लीला अंतर्गत अपने में ले लेते हैं और उनके साथ भगवान खुल्लम खुल्ला हो करके अपना बोध करते कराते हैं। और भगवान स्वयं 10वें अध्याय में गीता जी के कहते हैं, अपना विभूति बताते हुए 8वें श्लोक से लेकर 8, 9, 10, 11 में, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तय सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता, मच्चित्तय मद्गत प्राणा बोधयन्ते परस्परम, कथन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते, तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाश्यामि आत्मभावस्ते ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान कहते हैं इस सब जो अखिल जड़ चेतनात्मक जीव जगत है, इसका प्रभव भी मैं ही हूँ,
इसका उत्पत्ति मैं ही करता हूँ, मैं ही उत्पन्न होता हूँ इस रूप में, प्रलय भी इसका मैं ही हूँ, अहम सर्वस्व प्रभव मत्ते सर्वम प्रवर्तते, और मेरे में ही ये सब चेष्टा करता है। इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, जो बुद्ध हैं जिनको मैं जनाता हूँ, इस भाव से समन्वित होकर वो मुझको इसी रूप में भजते हैं। क्या कि वासुदेव सर्वमिति, वो सर्वम खलविदम ब्रह्म, वो सब मुझको इस रूप में भजते हैं। और फिर वो नित्य मच्चित्ता मदगत प्राण बोध्यंत परस्परम, फिर मेरे में चित्त, मेरे में प्राण लगा करके नित्य आपस में मुदाही भाव प्रभाव ज्ञान विज्ञान कहते, सुनते, समझते, समझाते हैं, इसी में रमण करते हैं, इसी में संतुष्ट होते हैं। तेषाम सततयुक्त नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो इस प्रकार प्रेम पूर्वक नित्य मुझको भजते हैं, तो उनको मैं फिर बुद्धि योग माने अपनी यूनिवर्सल बुद्धि दे देता हूँ। चूँकि भगवान को भगवान की बुद्धि से ही जाना जाएगा, तो इसी को बुद्धि योग कहते हैं। ददामि दिव्यम ते चक्षुयाग, ये कह लो, तो उससे क्या होता है, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपजानते थे, जिससे वो मुझको ही प्राप्त हो जाते हैं। और तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तम है, उन्हीं पर मैं कृपा करने के लिए उनका अज्ञान जनित जो तम है उसको हर लेता हूँ। ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान का दीपक जला देता हूँ उनके हृदय में, और उनको फिर मैं अपना नित्य बोध कराता हूँ। जान तुम ही हो जाएगी, फिर वही जानते हैं मुझको कि सब कुछ मैं ही हूँ, सब ये जीव जगत सब राम की लीला, चिदघन इकला रास रसीला। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो परम प्रकाशक चैनल की, तो कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शेष अगले अंक में। धन्यवाद। जय श्री राम।